गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपकी शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 13.2। 13.1 का सवाल हमने बता दिया था। अब इसके बाद देखते हैं 13.1.2 में इसमें दिया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस है कोई, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन आपको किसमें निकालना है? पाई के पदों में निकालना है। तो यहां आप बनाएंगे, पहला प्रश्न दिया है एक शंकु है और किसी ठोस पर खड़ा है, ये दिया है इसमें। अब यहां से यहां मिला दीजिए VO AB और इसकी रेडियस क्या दिया है? इस प्रश्न में कहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक ठोस जो बना है अर्धगोले बना एक शंकु पर, एक शंकु के आकार का है, यानी पहले एक अर्धगोला बनेगा उसके ऊपर एक शंकु बनेगा और इसकी त्रिज्या कितना दिया है? R बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। फिर इन्होंने कहा है तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई बराबर R यानी 1 सेमी, ये भी हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा एक ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस का आयतन बराबर लिखोगे आप लोग, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन ये क्या होगा? 1/3 पाई R स्क्वायर H। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई R। अब बेटा इसमें जो मान दिया रखिए, H का मान भी 1 से भी, R का मान भी 1 से भी है। तो 1/3 पाई गुणे 1 गुणे 1, 2/3 पाई गुणे 1। हल करोगे π/3, 2π/3, 3π/3, 3 से 3 कट जाए, कितना है? पाई घन से भी, यानी कि ठोस का आयतन कितना आ गया? पाई घन सेंटीमीटर आ गया। ये आपका पहला सवाल था। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अब बेटा प्रश्न संख्या 2 में देखिए, दूसरे सवाल में इन्होंने कहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पर मॉडल बनाया जाता है, तो कोई एल्युमिनियम शीट काटी जाती है, इस पटरी टाइप का रहेगा और इसमें काट कर जो है इसको नई आकृति देना है। इन्होंने कहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतःवरिष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। कहने का मतलब बेटा यह है, रचेल की सहायता से ये बनाया गया आकृति। यह आकृति जब बनाते हैं हम लोग, यहां बनेगा, देखिए ये बन गया और बना दिया गया। अब इसके दोनों सिरों पर ये देखिए, इसके दोनों सिरे पर शंक्वाकार है, ये बन गए और ये बन गया और बीच का भाग बेलनाकार हो गया, ये बना है। इंजीनियरिंग का छात्र है। अब यहां देख रहे हो आप, एक शंकु यहां बन गया और एक शंकु आपका दोनों किनारे पर 2 शंकु बन गए, बीच का भाग बेलनाकार है। इसे मिला देते हैं हम लोग, ये मिला दिया गया। O डैश A
बी सी डी ई एफ ये आकृति बेटा आपकी बन गई। इंजीनियरिंग का छात्र रचियल की सहायता से ये आकृति आपका बना दिया। बनाने के बाद जो जो कहा वही वही लिखिए। इन्होंने कहा था कि दो शंकु मॉडल है व्यास, तो भैया देखिए इसी मॉडल में है व्यास जो इसका है वही व्यास बेटा बेलन का भी होगा, क्योंकि उसी बेस पर शंकु भी बने हैं और दोनों शंकु बना है उसी पर बेलनाकार भाग भी है। तो इसका डायमीटर कितना दिया है, इसका डायमीटर दिया 3, तो d बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी 3/2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां लिखोगे शंक्वाकार भाग और यहां लिखोगे बेलन वाला भाग। इसकी त्रिज्या 3/2 सेमी, इसकी त्रिज्या 3/2 सेमी है। फिर इन्होंने कहा है कि पूरी लंबाई 12, पूरी लंबाई कितना दिया है 12, यानी कि ये पूरा 12 है। अब देखो 12 तो पूरा दिया है, फिर इन्होंने कहा है कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना दिया इसमें भैया 2 सेमी है। तो बेटा देखो 2 सेमी ये निकल गया और 2 सेमी ये निकल गया, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 12 - 4 8 सेमी इसकी निकल गई। भाई तो ऊपर से काट दिए तो नीचे से काट दिए, बचा कितना 8 सेमी इसका निकल गया। फिर इन्होंने कहा है मॉडल में अंतःपृष्ठ हवा का आयतन, यानी मॉडल का आयतन का मतलब है क्या क्या बना है, एक बेलन का आयतन है, 2 शंकु का आयतन है। तो मॉडल में अंतःपृष्ठ का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे 1 शंकु का आयतन। अब बेटा देखिए बेलन का आयतन क्या था भैया पाई आर स्क्वायर एच, 2 गुणे भाई जितना पहला शंकु है उतना दोनों दूसरा शंकु है, क्योंकि दोनों की रेडियस समान है और हाइट भी समान है, तो 2 गुणे 1 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई बेस तो बराबर है, कॉमन लीजिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 यही बच रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन एच प्लस और ये हो जाएगा शंकु प्लस एच। ठीक, अब ये हो जाएगा पाई आर 3/2 का वर्ग प्लस इसका आयतन 8 है, 2/3 गुणे इनका कितना है, इनका दिया ऊंचाई 2 है। हल करेंगे 5 गुणे 9/4 3 8 24 है, 4 भागे 3 22/7 गुणे 9/4 गुणे 28/3 7 चौका 4 से 4 3 त्रिका 9 22 66 कितना आ गया 66 घन सेंटीमीटर। बेटा ये बेटा आपका आंसर आ गया। एक बार इस सवाल को पुनः समझिए। कोई इंजीनियरिंग का छात्र है, रचेल की सहायता से एक मॉडल बना रहा है, उस मॉडल में दोनों किनारे पर 2 शंकु बने हैं या बीच में बेलन बना है। इस का व्यास भाई जो शंकु बने उनका व्यास और बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया है, तो स्पष्ट है कि रेडियस क्या होगी, व्यास की आधी होती है, r बराबर d/2, त्रिज्या निकल गई 3/2 सेमी। अब इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या होगी, यदि आप पूरी लंबाई में से दोनों शंकु की ऊंचाई घटा दोगे जोड़कर, वही शेष बेलन का ऊंचाई बचेगी। अब मॉडल का अंतःपृष्ठ आयतन, ये पूरा जो बना है इसमें कितना इसका आयतन होगा, तो इसका संपूर्ण आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे 1 शंकु का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच धन 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ का एच डैश कर देना क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब
पाई आर स्क्वायर का मान एच प्लस 2/3 एच। इस एच का मान बेलन का 8 है, ये 2/3, इसकी ऊंचाई 2 दिया है। हल कर दोगे 22 पाई मान 22/7 9/4 24/4 28/3 3 त्रिका 9 7 चौक 28 4 से 4 कर गए 22 में 66। तो कितना आ गया 66 घन सेंटीमीटर। इस ढंग से इसका आयतन निकालो। अगले प्रश्न की तरफ। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरे सवाल में दिया है एक गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन जो खाया जाता है, देखे होंगे कोई कोई गुलाब जामुन गोल बनता है, कोई कोई गुलाब जामुन लंबा बनता, बेलनाकार होता है। इसमें कहा है एक गुलाब जामुन में, अब भैया गुलाब जामुन का नाम लेने पर किसके मुंह में पानी नहीं आ जाएगा। कल्पना कीजिए मैं यहीं बैठे बैठे खड़े खड़े आपको कल्पना करा देता हूँ, गुलाब जामुन का टेस्ट करा देता हूँ, देखिए मुंह में पानी आना शुरू हो गया होगा। जो बच्चे सुन रहे होंगे प्रश्न को, मुंह में पानी आना शुरू हो गया होगा। गुलाब जामुन निश्चित है मीठा है, मीठा होगा तो खाने में बड़ा टेस्ट लगता है। कुछ बच्चों को मीठा पसंद है, कुछ बच्चों को तीखा, कुछ बच्चों को नमकीन, कुछ लोग को जो है बहुत चीज पसंद है। आगे देखिए एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30%, कोई गुलाब जामुन बनाए उसका आयतन जितना बनेगा उसका 30% भाग चीनी की चाशनी होती है जिसको सीड़ा कहा जाता है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। गुलाब जामुन का आकार कैसा है, बेलनाकार है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा जिसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी है। तो बेटा एक पात्र बना है, बेलनाकार पात्र है और इसी में गुलाब जामुन को डुबाया जाता है चाशनी रखकर। ये देखिए गुलाब जामुन है, ये है इसे रसगुल्ला है, यह गुलाब जामुन ये है बेटा। इसमें ये गुलाब जामुन है, इसी सीड़ा है। आप देखते होंगे शादी विवाह में जब गुलाब जामुन बनाई जाती है किसी और भी कार्यक्रम में, तो पहले इसकी चीनी की चाशनी बनाई जाती है, फिर खोए से गुलाब जामुन बनाकर उसमें डाल दिया जाता है। ठीक खौलाने के बाद फिर वो सीड़ा धीरे धीरे जो है उसमें भिन जाता है और खाने में टेस्टेड अच्छे गुलाब जामुन उसमें गुलाब जल डाल दिया जाता है और खाते रहिए, पेट भर जाएगा। अब इसमें देखिए दिया है, अब जो गुलाब जामुन है, देखिए इस सवाल में गुलाब जामुन की जो आकृति बनी है बीच में बेलनाकार है, किनारे पर अर्धगोलाकार है। तो जो आकृति बनाओगे ये देखिए इसकी आकृति ऐसे बनती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का गुलाब जामुन। अब किनारे क्या है, अर्धगोलाकार, ये देखिए यहां और ये यहां, यस अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुलाब जामुन है। ये ढूंढने पर नहीं मिलेगा ऐसी आकृति, इंटरनेशनल गुलाब जामुन। अब देखो ये बन गया भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, हमारे अनुसार नहीं बेटा, ये प्रश्नानुसार इस पात्र में रखा है। इंडिविजुअल एक एक गुलाब जामुन निकालोगे उसकी आकृति ऐसे मिलेगी, एज लाइक सेम। अब यहां हम मिलाते हैं O डैश AB CD भैया। अब इसमें क्या दिया है, जो गुलाब जामुन बनाए गए हैं तो इसमें त्रिज्या कितनी दी गई है, लंबाई 5 सेमी, व्यास 2.8 सेमी। व्यास दिया है 2.8 सेमी, तो रेडियस क्या होगी 1.4 सेमी। इसकी त्रिज्या कितनी होगी 1.4 सेमी और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 5 सेमी दिया है। सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें निकालना है
गुलाब जामुन का आयतन। कुछ लोग गुलाब जामुन ऐसे होते ही। अब इसमें दिमाग लगा कर गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। अब देखिए गुलाब जामुन बनी कैसी है, एक बेलनाकार से बना है, दूसरे अर्धगोलाकार से बना है। अब इसमें हम निकालेंगे अब देखो बेटा इसमें दिया है संपूर्ण आकृति का आयतन निकालना है, निकाल लोगे। गुलाब जामुन का आयतन माने ये पूरे का। अब आप निकालेंगे गुलाब जामुन का आयतन बराबर गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या क्या भैया अभी हमने बताया, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार इस टाइप का सवाल भी हमने पहले बताया है, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणे एक अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर है, 2 गुणे 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर है 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा क्या कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, h प्लस 4/3 आर। अब भैया बैठाओगे पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी दी है, हाइट दिया आपका कैसे नहीं है 5 सेमी है, तो ऊंचाई कितनी आएगी। अब सुनिए, अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लोगे, बेलन की ऊंचाई बराबर संपूर्ण ऊंचाई में से आप 2 गुणे इसकी रेडियस को घटा लीजिए, तो ये घट जाएगा, मिल जाएगा आपको। ये यहां पर दिया है और यहां दिया है, घटा दीजिए तो 1.4। तो यहां हाइट का मान कितना रखोगे, 1 दशमलव कितना होगा 14, 2.8 इसका दिया था, तो 1.4। ये पूरी हाइट कितना है इसकी पूरी हाइट आपकी जो है 5 है ना, 5 माइनस घटा लीजिए, 10 और 4 2.2 2.2 सेमी। देखो कैसे बेटा घटा है, ये पूरा बेलन पूरी ऊंचाई कितनी है 5 है, ऋण 2 गुणे 2 अर्धगोला है, 2 गुणे त्रिज्या, तो यानी 4.1.4 गुणे 2 2.8। यहां लिख देता हूं, बेलन की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की रेडियस। तो बेटा घटाओगे 5 माइनस 2 गुणे 1.4, तो 5 माइनस 2.8 बचा कितना भैया 2.2 सेमी। बेटा बैठाइए, इसका मान 2.2 आया, 4/3 रेडियस कितनी भैया 1.4 निकाले हो। इन्हीं को कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट बेटा करेंगे, तो ये हो जाएगा 22/7 रेडियस भैया 1.4 का वर्ग गुणे 22 में 66, 6.6 14 चौका 56 बटे में 3, 22/7 1.96 6 6 12 6 5 11 1 12 बटे में 3, इतना घन से। अब कई गुलाब जामुन बनना है 45 गुलाब जामुन का, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 गुणे 22/7 1.96 गुणे 12.2/3 15 45 15 गुणे 22/7 गुणे 1.96 गुणे 12.2 घन से। अब चाशनी का क्या परसेंट लगा भैया 30%, इसका 30% निकाल लीजिए। अब चाशनी का 30% निकाल लो, चाशनी का 30% आयतन जो निकाले हो 15 गुणे 22/7 गुणे 1.96 गुणे 12.2 गुणे 30 बटे 100, 0 से 0 कट गए। अब
15×45, 22/7, 1.9 में 12.2 घन सेमी। इन्हीं को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आ जाएंगे आपके, गुणा भाग किया जाए, करो 22/7 को आप क्या लिख सकते हैं, यदि पाई का मान दिया है तो रखिए, नहीं है तो फिर भाग कर देते हैं। 45/22, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 9 और 09 990। अब 196 गुणे 122, 2 6 12, 2 18 19, 2 1 3, 2 6 12, 2 18 19, 2 1 3, 1 6 6, 1 9 9, 1 1 2, 9 2 11, 9 6 15, 3 18 19, 9 3 12, 13, 1 1 2। तो कितना आ गया, 23 इतना गुणे। अब गुणा कर लेंगे, कितना आ रहा है इसमें, गुणा करोगे 23 912 गुणे 990, 0 0 0 0 0 3 2 5, 9 2 18, 9 1 10, 81 82, 9 3 27, 27 8 15, 35, 9 2 18 3 21, 8 0 2 5 1 2, 0 8 8 2 5 2 7 5 6 2 1 3, और ये लगभग मिल जाएगा आपको, पूरा कैलकुलेशन करोगे तो लगभग मिल रहे हैं 338 घन सेमी। यानी लगभग कैलकुलेट करोगे तो कितना मिल गया, 338 घन सेमी। यानी दशमलव का मतलब कोई मतलब नहीं होता है, पूरा पूरा कैलकुलेट कर 338.12, यानी कि 5 या 5 से कम होने पर ये मान छोड़ दिए जाते हैं, नगण्य होते हैं, इसलिए कितना है 338 घन सेमी। यही आपका अभिष्ट आयतन हुआ। एक पूछा था, इसमें पूछा क्या था, कहा था कि बेलनाकार जो बने हैं चाशनी का आयतन निकालना था, तो लगभग इतना घन सेमी हो गए। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट हो गए। अब आपको इसके बाद अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 4 से बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।